जैसे कि आज के समय में हर कोई इंसान चाहता है कि वो अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बने और जो अपनी लाइफ में हासिल करना चाहता है वो उसे मिल जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मोटिवेशन क्या है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें अपने काम के प्रति मतलब मोटिवेट करती रहती है? जैसे कि किसी की वीडियो देख ली या किसी के मतलब कोई कोर्स पढ़ लिए तो इससे मतलब मोटिवेशन तो मिलेगा, लेकिन वो मोटिवेशन क्षणिक रहेगा, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा। लेकिन एक ऐसा मोटिवेशन होता है जो हमें अंदर से मतलब कि प्रेस करता है, पुश करता है कि हमें एक काम करना है और इसको हासिल करना है। क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में कि हमारे लिए क्या मोटिवेशन है, क्या चीज़ हमें जो है पुश करती है वो काम करने के लिए? जैसे कि मोटिवेशन में हो गया कोई इंसान हो गया, कोई चीज़ हो गई, हमें वो हासिल करना है या हमें पैसे चाहिए या एक अच्छी लाइफ चाहिए। आखिर क्या है आप सबका मोटिवेशन? मैं तो जानती हूँ मेरा मोटिवेशन क्या है। मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, तभी मेरी लाइफ मतलब कि कुछ हो सकता है मेरी लाइफ में। जैसे कि हर इंसान का मोटिवेशन अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन जो गोल होता है एक ही होता है कि हमें लाइफ में सक्सेस होना है। यही इंसान और चीज़ें हमें जो है लाइफ में सक्सेस होने के लिए मोटिवेट करती रहती है, पुश करती रहती है कि हमें हर हाल में इसको अचीव करना, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कि एक लड़की हाउसवाइफ बनने के बाद, जैसे कि अपने ससुराल में इतना बिजी रहने के बाद, सबकी मतलब ज़रूरतों का ख्याल रखने के बाद, अपने बच्चों को देखने के बाद, हर काम करने के बाद वो स्टडी करती है। इतना बिजी रहने के बाद भी वो अपने टारगेट को कंप्लीट करती है, अपनी स्टडी करती है। कोई न कोई ऐसी चीज़ होगी जो उसे अंदर से मोटिवेट करती, तब वो अपने काम के प्रति मतलब सजग रहती कि मुझे हर हाल में एक काम करना है और अपनी लाइफ में सक्सेस होके दिखाना है। वहीं एक लड़की है जो अपना डेली का टारगेट बनाती है और उसको कंप्लीट करती है। उसके लाइफ में क्या मतलब उसको अचीव करना है उसको अच्छी तरह से मालूम है। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं उन सब का कोई न कोई मोटिवेशन तो होगा, जरूर होगा, जिससे कि वो अपनी लाइफ में मोटिवेट होकर काम कर रही है। जैसे कि बहुत से लोगों ने पूछा कि आपका मोटिवेशन क्या है, जैसे कि कैसे मोटिवेट होकर आपने स्टडी स्टार्ट की। तो मैं बता दूं, मेरा मोटिवेशन मैं खुद हूँ। मेरा मोटिवेशन कोई है नहीं, क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ ऐसी है कि मोटिवेट होना पड़ेगा। अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तो यही रह जाऊँगी, कुछ नहीं कर पाऊँगी लाइफ में। तो इस वजह से मेरा मोटिवेशन मैं खुद हूँ। पहले तो मैं मोटिवेशन क्या, मैं पहले लड़कियों का ये होता है कि उनको मतलब कि पता ही नहीं होता कि उनको लाइफ में क्या करना है, क्या गोल है उनका। वैसे मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन जब कुछ खत्म हो गया सब, तब मुझे मालूम पड़ा कि मुझे क्या करना है, अगर नहीं करूँगी तो क्या होगा। इस वजह से मैं खुद मोटिवेट होके वीडियो भी बनाना स्टार्ट की और स्टडी भी स्टार्ट की, क्योंकि दोनों काम को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन किसी न किसी तरह मैं मैनेज कर लेती हूँ। करना ही पड़ेगा अगर लाइफ में कुछ करना है तब। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। जैसे कि इस टाइम दोपहर के 11 बज रहे हैं। अब मैं जा रही, जितना मुझे स्लॉट लेना है वो करूँगी। मॉर्निंग में नहीं उठी थी, तो अब उसके बाद अपना स्लॉट और टारगेट जो है आज का बनाने जा रही हूँ। मेरे फर्स्ट स्लॉट में मैं जा रही हूँ एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ने। इसमें मेरा चैप्टर जो है फैमिली चैप्टर है। जैसे कि एग्जाम डेट न निकलने की वजह से, जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिमोटिवेट हो गए हैं कुछ टाइम के लिए, मतलब वो उनको लगा कि डेट निकलेगा नहीं। अगर डेट कब निकलेगा इसी के इंतज़ार में कितना दिन से सब इंतज़ार करें कि अब डेट निकलेगा, अब डेट निकलेगा। डेट निकलते निकलते इतना टाइम हो गया, 2-3 सालों का टाइम निकल गया, लेकिन अभी डेट नहीं निकली। इस वजह से डिमोटिवेट हो गए। जैसे कि मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि आज नहीं तो कल ज़रूर डेट निकलेगी। अगर हम ऐसे ही अपनी स्टडी छोड़ देंगे तो फिर आने वाले समय में हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जितना भी पढ़ा लिखा है सब भूल जाएं। कभी कभी मन में एक ख्याल आता है कि क्या यहीं से पढ़ना छोड़ दे, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना छोड़ दे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी आप लोगों से, जितने भी लोग टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो 3-4 सालों से इसी की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो चाहेंगे वापस मुड़ना, मतलब कि इसको छोड़ना, तो समझ लीजिए आप 4-5 सालों का जो भी वक्त है बर्बाद चला जाएगा। इसलिए आप वापस मत मुड़िए, जो आपने ठाना है करने के लिए उसको करिए। मतलब जब एग्ज़ाम डेट निकलेगा, एग्ज़ाम दीजिए, अब जो भी रिजल्ट होगा उसका देखा जाएगा। लेकिन सोचिए आपने इसके लिए कितना वक्त बर्बाद किया। अगर आप पीछे मुड़ेंगे तो समझ लीजिए
ऑनलाइन क्लास लिए हैं, उस पर टाइम ख़त्म किए हैं, ऑनलाइन मतलब टेस्ट दिए हैं और फिर इसके बाद बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपने किया है, बुक्स पर खर्च किया है, तो उसका क्या है? कुछ नहीं, ज़ीरो निकलेगा रिज़ल्ट उसका। इस टाइम दोपहर के 3 बज रहे हैं। आज मैंने जो है ऑनलाइन क्लास जो परचेज कर ली हूँ, ऑनलाइन क्लास। बहुत दिनों से सोच रही थी कि जब ऑफर आएगा तब ऑनलाइन क्लास लूँगी। तो सोची इस गई वहाँ, जब वहाँ का नंबर डायल की, मतलब पार्थ एजुकेशन का नंबर कॉल की वहाँ, तो वो कहने लगे कि 1499 रुपये। तो 1499 रुपये कहने लगे। तो फिर उसके बाद मैं कही कि इतना, ये तो आपको मेंशन करना चाहिए जहाँ आप मतलब कम्युनिटी पोस्ट में डेली डालते हैं कि हाँ इतने में टीजीटी पीजीटी वालों के लिए 999 रुपये में ऑफर आया। जब वहाँ गई तो इतना बताने लगे, तो मैं कही ये तो चीटिंग है, ऐसा चलेगा सर? जब आपको जो सब्जेक्ट जितना में दे रहे हैं उतना उसको मेंशन करना चाहिए वहाँ। तो कह रहे ठीक है, मेंशन नहीं हुआ था लेकिन होम साइंस के लिए इतना, ये गलत तो है ही। देखिए, पार्थ एजुकेशन जो चैनल है, बस ज्योति मैम की वजह से चल रहा है। अगर वो नहीं पढ़ाती ना तो वो चैनल चलता ही नहीं, क्योंकि वो अच्छा पढ़ाती है होम साइंस। होम साइंस की बच्चियां जो लड़कियां हैं उनसे ज़्यादा जुड़ी हैं वहाँ जाके होम साइंस, इस वजह से उनका चैनल, इस वजह से होम साइंस पे ज़्यादा पैसा मतलब करते हैं। और सब्जेक्ट पर जाके देखेंगे तो कम ही रहेगा, लेकिन होम साइंस पे ज़्यादा, जैसे मतलब जैसे टीचर रहते हैं पढ़ाने वाले अच्छे, उस हिसाब से वो पैसा मतलब वहाँ करते हैं। बैच का कोर्स मतलब उतना पैसे भी देते हैं। ज्योति मैम जो है होम साइंस की क्लास जो बहुत अच्छा पढ़ाती है, सभी लोगों को मालूम जो लोग जुड़े हैं उनसे। मैं ये जो दूसरी बार उनसे जुड़ने जा रही हूँ, तो दूसरी बार जुड़ने जा रही हूँ, जुड़ तो गई हूँ, अब ले ली, सोची जाने दीजिए। अब कोई भी मतलब अपडेट चीज़ आती थी नहीं पता चलता था, इस वजह से लेना पड़ा। तो अब ले ली हूँ, अब जो भी कंफ्यूजन होगी अब खत्म हो जाएगी, मतलब होम साइंस से रिलेटेड। चलिए तभी स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। ये मेरा थर्ड स्लॉट है और थर्ड स्लॉट में मैं सीटी पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर जो है वृद्धि और विकास है। किसी भी इंसान में जो है विकास पहले होता है और वृद्धि बाद में होती है। वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है और विकास जो होता है गुणात्मक होता है। वृद्धि में मतलब रचनात्मक परिवर्तन होता है, और लेकिन जो विकास होता है उसमें विनाशात्मक, रचनात्मक के साथ साथ विनाशात्मक भी परिवर्तन होते हैं। जैसे कि हम सबका सब्जेक्ट होम साइंस है, तो हमें इतनी अच्छी स्टडी करनी है, अपने सब्जेक्ट पे इतना मजबूत पकड़ बनाना है कि अगर हम एग्ज़ाम देने बैठे तभी हमारा एग्ज़ाम मतलब पता चल जाए कि हमें एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। और में किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि जो हमें इस एग्ज़ाम से, इस वैकेंसी से एक सीट लेने से रोक सके। जो वक्त हमें मिला है वो प्लस पॉइंट की तरह हमें लेना होगा। जैसे कि हमें अपने आप को परखना होगा कि हम इस वैकेंसी में अपनी जगह बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। इतना वक्त हमने इस वैकेंसी पर दिया है, तो हमें इतनी अच्छी तैयारी करनी, इतनी अच्छी पकड़ बनानी है अपने सब्जेक्ट पर कि कोई हमें इस वैकेंसी से बाहर न कर सके। आधे से ज़्यादा ऐसे बच्चे होंगे जो मतलब ऑनलाइन क्लास लेके या ऑफलाइन क्लास लेके पढ़ रहे होंगे, तो सबको लगता होगा कि मैं निकालूंगा, मैं निकालूंगा, लेकिन जितनी सीट है उतने ही बच्चे होंगे, तो उस हिसाब से हमें तैयारी किस लेवल की करनी है सभी लोगों को मालूम है। जैसे कि हर कोई पढ़ रहा है, कोई नहीं बैठा, हर कोई अपने स्टडी को टाइम दे रहा है, अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, लेकिन इसके लिए हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, तब हम कहीं अपनी जगह बना पाएंगे। जिस हिसाब से इसमें वैकेंसी है, सीट है, उस हिसाब से तो हमें स्मार्ट स्टडी ही करनी पड़ेगी। आज हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इस वजह से सोची कि थोड़ी देर हवा खाने बाहर चली जाती हूँ। इस वजह से कुछ टाइम मतलब इधर उधर घूमी हूँ। बाहर भी बहुत गर्मी लग रही थी। बीमार होने की वजह से जैसे लगता है कि शीशे में जब मुँह देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कितनी दुबली हो गई हूँ, मेरा मुंह बहुत पतला हो गया है। खाना खाने के बाद मैं टहलने गई थी, तो अब आज जा रही हूँ सोने। अब पूरी बाहर की जो लाइट है उसको बंद करने के बाद अब चलूँगी अपना स्लॉट स्टार्ट करने। ये मेरा लास्ट स्लॉट है और लास्ट स्लॉट में जो है टेक्सटाइल पढ़ने जा रही हूँ।
जैसे कि मैं आज 4 ही स्लॉट पढ़ी हूँ, मॉर्निंग वाला स्लॉट मैं उठी ही नहीं थी मॉर्निंग में, तो इस वजह से आज 4 ही स्लॉट करूँगी। ज़्यादा मतलब प्रेशर अपने सर पर नहीं ले रही हूँ, बर्डन कि अभी मुझे करना है, क्योंकि तबीयत जब से खराब हुई तब से मतलब सोच रही हूँ इतना मतलब लूँ टारगेट जो मुझे आसानी से कंप्लीट कर पाऊँ, इस वजह से 4 ही टारगेट ली। 15 घंटे पढ़ने के बजाय 5 घंटे की स्टडी ही बेटर है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम के लिए अभी टाइम है, जैसे कि जनवरी में एग्ज़ाम डेट के लिए कहाँ है, कहे हैं सबकी होगा, लेकिन देखिए कब होता है। जनवरी मान के मैं एक स्टडी कर रही हूँ। जो लोग अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए वो अब से भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उनका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ये मान के चलिए कि बस 2 महीने का मतलब अगर आप 2 महीने दे देंगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, नोट्स भी तैयार हो जाएगा, आपके पास अभी बहुत टाइम है अगर आप करना चाहें तो।